दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज एक फिर अपडेट के साथ अभी मैं आप लोग के बीच आ गया हूँ। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे फिर से पश्चिम बंगाल के बारे में, ममता बनर्जी के बारे में। क्योंकि दोस्तों, अभी अभी जो अपडेट आई है वो अपडेट काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी पीटीआई के साथ बात करते हुए हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने इंटरव्यू के दौरान जो महिलाओं और बेटियों पर हो रहे अत्याचार पर काफ़ी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने यह भी कहा है कि बस अब बहुत हो गया, अब और अत्याचार बर्दाश्त नहीं। और हालांकि राष्ट्रपति महोदय ने किसी स्पेसिफिक स्टेट को लेकर उन्होंने अपना स्टेटमेंट नहीं दिया है। उन्होंने एक महिलाओं के ऊपर जो ओवरऑल जो अत्याचार हो रहे हैं, घटना घट रही हैं, उसके ऊपर उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की। लेकिन मैं अभी सोशल मीडिया खंगाल रहा था तो कुछ लोग इसे सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए स्पेसिफिक उनका स्टेटमेंट मान के चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के एक प्रसिद्ध वक्ता हैं पवन खेड़ा, उन्होंने राष्ट्रपति के इस स्टेटमेंट पे उन्होंने अपना कमेंट लिखा है कि राष्ट्रपति महोदय, आप सिर्फ पश्चिम बंगाल की क्यों मतलब कि चिंता आपको है, आपको मणिपुर की, राजस्थान की, मतलब जो जो बीजेपी रूल स्टेट में कांड हुए हैं उन्हें उसकी चिंता व्यक्त कर दी। तो क्या पवन खेड़ा को पश्चिम बंगाल की चिंता उनको नहीं है क्या? या वो पश्चिम बंगाल में क्या गेन करना चाह रहे हैं? पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी जीरो है, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी। न वो 3 में है न 13 में है। फिर भी अपना पार्टी का बेस बढ़ाने की बजाय पता नहीं वो किस घमंड में है या किस गलतफहमी में है, ये तो कांग्रेस वाले से बेहतर कोई नहीं जान सकते हैं। और आज हम लोग बात करेंगे पश्चिम बंगाल के बारे में। लिटरली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इतना स्ट्रगल करके उन्होंने पश्चिम बंगाल की सत्ता पाई है। लेफ्ट की सरकार ने उनके साथ क्या क्या नहीं किया है। मैं उनका एक दो फोटो देख रहा था जिसमें पुलिस उनके साथ टॉर्चर कर रही हैं। इतना स्ट्रगल करने के बाद अगर कोई कोई महिला मुख्यमंत्री बनती है, पूरे स्टेट की बागडोर उनको मिलती है, तो उनको और अच्छे से काम करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ममता बनर्जी ने जो उनका एक टीएमसी का स्लोगन है, माँ माटी और मानुस, उन्होंने सिर्फ वोट बैंक के पाने के लिए किया है। मुख्यमंत्री बनने के लिए ये एक इमोशनल ड्रामा उन्होंने खेला है ताकि वो वोट गेन कर सके, माँ के नाम पर, माटी के नाम पर, मानुस के नाम पर। इस तरह से उनको वोट मिलेंगे। लेकिन वो जब से वो मुख्यमंत्री बनी है उनका टारगेट ही कि पता नहीं क्या है। केंद्र सरकार के साथ हमेशा उनका 36 का आंकड़ा रहता है। कोई भी त्यौहार, हिंदू त्यौहार खासकर, चाहे वो सरस्वती पूजा हो, चाहे वो रामनवमी हो, चाहे वो दशहरा हो, हिंदू बिना हाई कोर्ट गए वो त्यौहार मना ही नहीं सकते हैं। कभी वो त्यौहार मनाने नहीं देंगे। कभी बोलेंगे कि आप त्यौहार करने के बाद जो मूर्ति का जो विसर्जन होता है वो आप नहीं कर सकते हैं। लोकल चुनाव जो होता है, पंचायत इलेक्शन होता है, उसमें हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है, तब जाके कैंडिडेट्स नॉमिनेशन कर पाते हैं, वो भी व्हाट्सएप पे। इतने उन्होंने अपने गुंडों की एक फौज खड़ी कर रखी है। जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको जो नॉमिनेशन ऑफिस है वहां जाने तक नहीं दिया जाता है। सोचिए ममता बनर्जी ने कैसा एक सिंडिकेट खड़ा कर लिया है, कैसा एक गुंडों का चक्रव्यूह खड़ा कर रखा है। उसके बाद आप सीबीआई को काम करने नहीं देते हैं, ईडी वहां काम नहीं करने देते। सीबीआई जाते तो आप उनको अरेस्ट कर लेते हैं। जो केंद्र की सरकार है
केंद्र की सरकार जो है मोदी, उनके साथ आपका हमेशा 36 का आंकड़ा चलता है। उनके जो सेक्रेटरी होते हैं जो केंद्र सरकार को रिपोर्ट करते हैं, उनको जब बुलाया जाता है दिल्ली, तो आप उनको दिल्ली नहीं भेजते हैं, सीधा वो रिज़ाइन करके आपके सलाहकार बनते हैं। यहाँ तक कि आपके स्टेट में चुनाव प्रचार करने में भी आप काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अमित शाह के ऊपर पथराव घटना घटती है, जेपी नड्डा के काफिले पे पथराव घटना घटती है, योगी आदित्यनाथ के काफिले पे पथराव की घटना घटती है। आए दिन पश्चिम बंगाल में बम ब्लास्ट होते हैं, आए दिन कुछ भी ना हो तो वहाँ बम ब्लास्ट तो होता ही होता है। तो आपने पश्चिम बंगाल को बना क्या रखा है? अच्छा, उसके बाद मुझे बीजेपी से कुछ कहना है। आप महोदय किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? आपके साथ कितना कन्फ्रंटेशन हो रखा है, कितना कुछ हो रखा, विवाद हो रखा है। सीधे मुंह आप ना ममता से बोलती हैं, ना आप ममता से बोलती हैं। आप ममता को दीदी बोलते हैं, वो आपको दंगाई बोलते हैं। हाँ, उसके बाद आपको राष्ट्रपति का कितना रिकमेंडेशन मिल चुका, राष्ट्रपति का सॉरी उपराज्यपाल का, राज्यपाल का कितना रिकमेंडेशन मिल चुका है। आप राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा रहे हैं? आपको किस बात का डर है? या आपको पश्चिम बंगाल के लोगों की चिंता नहीं है? मुझे तो ये लग रहा है कि आपको पश्चिम बंगाल के लोगों की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। वो जिस हालात में हैं उन्हें आप रहने दे रहे हैं। अरे आप जरा सोचिए कि आपके जो सपोर्टर्स हैं वहाँ इलेक्शन के बाद क्या क्या हालत होता है उनके साथ है। आपको लोग कोई क्यों वोट देगा अगले चुनाव में? आपको उनकी चिंता क्यों नहीं होती है? कब आपका ज़मीर जागेगा? या सिर्फ आप अपना लोगों के बीच में ममता बनर्जी आपको आम भेज देती है, आप इसी में खुश रहते हैं? अरे इन सब चीज़ों से ऊपर उठिए। बंगाल जल रहा है, बर्बादी की मतलब की ओर अग्रसर है। अब किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? यही ना होगा कि आपने राष्ट्रपति शासन लगाया, वो लोग कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट अधिक से अधिक क्या करेगा? रिवर्ट कर देगा, आपके ऑर्डर को रोल बैक कर देगा, इतना ही ना। लेकिन एक मैसेज तो जाएगा कि आपको लगा कि वहाँ स्थिति खराब है और आपने एक्शन लिया। ये तो मैसेज अभी जो जा रहा है कि आप एक्शन लेने में कैपेबल नहीं है, ये तो गलत मैसेज जा रहा है ना। क्या होगा? आप चुनाव में जाएंगे, हार जाएंगे, तो अरे आप जीते ही कब थे? आप तो 77 सीट लाकर हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। कोई तो 0 सीट लाया है तो मतलब बोल रहे हैं कि आप हारे हैं, वो जीत गए हैं। तो मुझे भाजपा से ये लगता है कि आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? कितना इंतज़ार करेंगे? कोई आसमान से चिट्ठी लिख कर आएगा तब आप एक्शन लेंगे। अब मैं तो कह रहा हूँ कि ये मौका सही है। राष्ट्रपति महोदय भी दुखी हैं, आप भी दुखी ही हैं, देश की जनता भी दुखी है, और ये सही समय है। आप पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। तो दोस्तों, मैं इतना ही आज एक अपडेट लेकर अभी आया था। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, बाय।